देखिए, खास तौर पे मुस्लिम एमपी जितने भी बने हैं, उनके घर जब तक प्रोटेस्ट करना शुरू नहीं करेंगे, वो यहाँ 24 है ना लोकसभा में और टोटल मिला के 40 है, वो धरने पे बैठे हैं। बुलडोजर देखिए 2 दिन में बंद हो जाएंगे। अगर ये 50, 60, 100 एमपी आके बैठ जाएं पार्लियामेंट के बाहर, तो ये 2 दिन में बंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो तो ऐशो आराम आ गया ना जीत के। ये कमी आवाम की है। एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो मुसलमान है, चैन की नींद एक दिन ना सोने दें, उसके घर के बाहर तो प्रदर्शन लगाएं। जब पता लगेगा ना कि मैं अगला इलेक्शन हारूंगा और पब्लिक मुझसे रिजाइन मांगेगी, मुझे निकलकर घर से पार्लियामेंट तक नहीं जाने देगी, मेरे परिवार वालों से सवाल करेगी कि तुम्हारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ बैठे हैं, वहाँ बुलडोजर चल रहे हैं, तब ये मसला हल होगा। वरना नहीं होगा, ऐसे ही एक दूसरे को बुराइयां देते रहेंगे। तो यूपी का ही ले लीजिए, किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मुस्लिम समाज ने, और यही बात SC ST समाज, शेड्यूल कास्ट समाज पे भी लागू होती है, पहले बैठ के बात की थी कि अगर बुलडोजर चलेगा कहीं भी देश में तो आप हमारे लिए आवाज़ उठाओगे। ये फेसबुक और सोशल मीडिया को तो एक ऐसा हथियार बना लिया है, इसी से तालियां बजाते हैं। डूब मरना चाहिए ऐसे सारे लीडर्स को, सिर्फ जो फेसबुक और ट्विटर पे बात कर रहे हैं। बुलडोजर चल रहे हैं और ये ट्वीट डल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ सरकार नहीं बनी इंडिया गठबंधन की या अपोजिशन पार्टीज की, लेकिन उनकी ताकत तो बढ़ी है। इस बढ़ी हुई ताकत का मजलूमों को फायदा नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब बेकार है ना। बुलडोजर द्वारा घर गिराए जाने के एक के बाद एक तमाम वीडियो देश भर के अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश का मामला काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चित बना हुआ है और सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि आखिर इन सब मामलों को लेकर विपक्ष क्यों खामोश रहता है। वो सांसद जिन्हें जनता चुनती है, क्या वो बुलडोज़र के हितैषी हैं, और अगर हितैषी नहीं हैं तो फिर बोलते क्यों नहीं हैं। हमारे साथ महमूद पराचा हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। इन सब बातों पर बात करेंगे। सर, कैसा देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? क्योंकि जब ये कहा जाता है कि सब लोग नफरती नहीं हैं, तो अगर मुट्ठी भर लोग नफरती हैं तो बाकी बहुल्य आबादी तो फिर नफरती नहीं है, तो वो सामने क्यों नहीं आती बुलडोज़र के? जो ये नफरती लोग हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये तरकीब लगा के काम करते हैं। इन्होंने हर पॉलिटिकल पार्टी में के नेताओं के चारों तरफ अपने एजेंट्स बिठा रखे हैं, जो इन कार्रवाइयों के खिलाफ चुप रखवाते हैं, अपनी पार्टी की पॉलिसी ख़राब कराते हैं। और जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, MLA हैं, उनके घर प्रदर्शन करने में क्या दिक्कत है? मुझे ये नहीं पहुंचे वहाँ पर। बिल्कुल, क्यों MP MLA बने हैं? देखिए, खास तौर पे मुस्लिम MP जितने भी बने हैं, उनके घर जब तक प्रोटेस्ट करना शुरू नहीं करेंगे, वो यहाँ 24 है ना लोकसभा में और टोटल मिला के 40 है, वो धरने पे बैठे हैं। बुलडोजर देखिए 2 दिन में बंद हो जाएंगे। सिर्फ 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मुझे पूरा भरोसा है हमारे दूसरे जो SC ST कम्युनिटी के और OBC कम्युनिटी के जो अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी आके उनके साथ बैठेंगे। क्योंकि मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो तो हर सीट पर है ना कुछ, और जिन पे ज़्यादा है वो आके बैठेंगे, जो मुस्लिम समाज के वोटों से जीत के आते हैं। अगर ये 50, 60, 100 MP आके बैठ जाएं पार्लियामेंट के बाहर, तो ये 2 दिन में बंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो तो ऐशो आराम आ गया ना जीत के। ये कमी आवाम की है। एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो मुसलमान है, चैन की नींद एक दिन ना सोने दें, उसके घर के बाहर तो प्रदर्शन लगाएं। वहाँ तो पुलिस आके लाठी नहीं चार्ज करेगी। उनके घर पे अगर प्रोटेस्ट करोगे तब तो आपके घर बुलडोजर नहीं चलेगा ना। तो ये तरीका क्यों नहीं सीखा किसी ने? सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुसलमान है, 40 के 40 के घर के बाहर प्रोटेस्ट लगाओ, देखो 40 बैठेंगे, बुलडोजर की कार्रवाई जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी बंद होगी। और उनको भी पता लगेगा ना, नहीं तो उनके इस्तीफे मांगो। प्रोटेस्ट तो करो, सेफ जगह प्रोटेस्ट करो। अगर खतरे की जगह पे जाने में डर लगता है, करो प्रोटेस्ट, लेकिन प्रोटेस्ट के अलावा कुछ नहीं होगा। पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा सबसे अच्छा आखिरी रास्ता वही है। अच्छा, पार्टीज़ की कोई अपनी एक जिम्मेदारी तो होती होगी ना। अखिलेश यादव हुए या कांग्रेस हुई, वो उनके अपने नेता हैं, नाम तक नहीं ले पाए वो इसी मध्य प्रदेश की घटना पे। उनके तो वो नेता थे ना, ट्वीट भी किया तो बिना नाम के किया है। लेकिन देखिए, प्रोज एंड कॉन्स सिखाए जाते हैं नेताओं को, RSS के जो लोग चारों तरफ से घेर रखे होते हैं कि ये करने से कम्युनलाइज हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया ये, लेकिन कम्युनलाइज हो नहीं सकता ना, क्योंकि 90% लोग तो पीड़ित है ना देश में, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग हैं। तो क्या उन्हें ये बात नहीं पता है कि हिंदू वोट नाराज हो जाएगा? आप देखिए ना, जितने भी ऐसे लोग होते हैं वो बड़े एफिशिएंट नज़र आते हैं, क्योंकि पूरी RSS का तंत्र जो है ना उनके साथ लगा होता है। किसी जर्नलिस्ट से इंटरव्यू कराना, ये लो, किसी जगह किसी कार्यकर्ता को प्रॉब्लम हो रही है, ये लो मैं DM से बात कर लेता हूँ। सेलेक्टिवली ये सब नहीं, देखो, ये लीडरशिप को ये दिखाने के लिए कि मैं कितना कारगर आदमी हूँ। अच्छा, खुद ही नकली सा एक कोई प्रोग्राम बनाएंगे, RSS के लोग मिले हुए हैं, उसमें थोड़ी सी सफलता दिलवा देंगे उसे, ताकि अपना आदमी ऊपर से ऊपर जाता रहे। तो ये बड़ा लेवल पे फ्रॉड और साजिश चल रही है। मैं आपको नाम लेके बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता कि जो चारों तरफ बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग बैठे हैं वो सब डायरेक्टली RSS के टच में हैं।
और मुझे ये पर्सनल जानकारी है कि लीडर्स जो हैं वो इस चुंगल से बाहर आना चाहते हैं, आ नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए पब्लिक की प्रोटेस्ट ज़रूरी है अपने ही लीडर्स के खिलाफ। आप आरएसएस और बीजेपी को भूल जाइए, अपने ही लोगों के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए। जब पता लगेगा ना कि मैं अगला इलेक्शन हारूंगा और पब्लिक मुझसे रिज़ाइन मांगेगी, मुझे निकलकर घर से पार्लियामेंट तक नहीं जाने देगी, मेरे परिवार वालों से सवाल करेगी कि तुम्हारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ बैठे हैं, वहाँ बुलडोज़र चल रहे हैं, तब ये मसला हल होगा, वरना नहीं होगा। ऐसे ही एक दूसरे को बुराइयां देते रहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए, उसको सुओ मोटो लेना चाहिए, ये पॉलिटिकल पार्टी हमारी मदद नहीं कर रही, हमने तो वोट दे दिए। उस पॉलिटिकल पार्टी से आपने तय किया था कि हमारी ऐसे ऐसे हिफाजत करोगे। कोई इज्तिमाई तौर पे इकट्ठे होकर कभी किसी एक पार्टी से, किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये बात की थी कि आप हमारी हिफाजत करोगे? तो जो यूपी का ही ले लीजिए, किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मुस्लिम समाज ने, और यही बात SC ST समाज, शेड्यूल कास्ट समाज पे भी लागू होती है, पहले बैठ के बात की थी कि अगर बुलडोज़र चलेगा कहीं भी देश में तो आप हमारे लिए आवाज़ उठाओगे। ये फेसबुक और सोशल मीडिया को तो एक ऐसा हथियार बना लिया है, इसी से तालियां बजाते हैं। डूब मरना चाहिए ऐसे सारे लीडर्स को, सिर्फ जो फेसबुक और ट्विटर पे बात कर रहे हैं, जिनके लिए समाजों ने खत्म, और उसके लिए हम लोग तारीफें करते हैं। ये भी तो बुराई है ना। क्या जी, क्या ट्वीट डाला है, कोई शेर पड़ा है? बुलडोज़र चल रहे हैं और ये ट्वीट डाल रहे हैं। क्यों नहीं जाते हैं वहाँ पे? मैं जाने के लिए तैयार हूँ ना, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ फ़ोटो खिंचवा के टूरिज्म करने नहीं जाना चाहता। बहुत सारे लोग तो जो टूरिज्म करने जाते थे वो टूरिज्म करने भी नहीं जाते हैं अब। फोटो खिंचाने में उन्हें डर लग रहा है आपकी कहीं। अब तो माल मलाई आ रही है ना, अब तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो ऐसे सभी लोगों को बेनकाब करके बेइज्जत नहीं किया जाएगा जब तक हम आगले वाले अपने लीडर्स को भी खराब कर रहे हैं। हर एक लीडर को अब ये फॉर्मूला मिल गया ना, ऐसे धोखाधड़ी करके MP बन जाओ, उसके बाद आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारो और मनुवादियों से अपने संबंध बनाओ, पैसा और लूटमारी करने के लिए। इस बार आपने देखा होगा, क्योंकि मुझे ये लाइन दिख रही है पीछे, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बड़ा मतलब है इसका। आपने देखा होगा कि जब सांसद जो चुनकर इस बार आए थे, संविधान उनके हाथ में था और शपथ ले रहे थे, और अब उसके बाद जो स्टेटमेंट थे उनके वो ये भी थे कि अब मनमानी हम नहीं करने देंगे क्योंकि विपक्ष मजबूत हुआ है, मोदी जी की मनमानी नहीं चलेगी। आपको कुछ अंतर लगा पिछली बार से और इस बार से? बुलडोजर की कार्रवाई तो ऐसे ही है। एक तो अच्छी बात यह है कि अब लोग मजबूर हो रहे हैं इस पर आने के लिए, संविधान के ऊपर। पहले तो नहीं थे ना, हम तो ये कितने सालों से, 10 साल से यही बात बोल रहे हैं। मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन कोई आज का है, संविधान लेके हम हर जगह जा रहे हैं ना। अब इस बात को ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, बावजूद इसके कि उनके चारों तरफ जो उनके सलाहकार हैं वो उनको इससे उल्टा पढ़ा रहे थे, मानी ना, धीरे धीरे करके सब बात मान रहे हैं। लेकिन इन सारे लीडर्स को एक बात पे आराम से, जब भी ठंडा दिमाग हो, सोचना चाहिए। मोदी जी के लोग खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि 15 लाख नहीं मिला, क्योंकि नौकरियां नहीं मिली, क्योंकि जो वादे किए थे देश में लूटमारी कर ली, करप्शन बढ़ाया, भ्रष्टाचार का पैसा वापस नहीं मंगाया बल्कि और भेजा। ये धोखाधड़ी हुई ना। अपने पॉलिटिकल पार्टीज अपने वादों पे पूरे नहीं उतरेंगे तो पब्लिक उनको बाद में उनसे नाराज़ होगी और उनके खिलाफ काम करेगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट वोट देना के मजबूरी में कहाँ जाएंगे, ये चलता नहीं है। कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं, कोई ना कोई, जब जहाँ प्रेशर होता है वो रास्ता निकल के जाता है और वो गलत तरफ जाता है। तो अपने वादों पे पूरा रहना। मैं ये कह रहा हूँ सरकार नहीं बनी इंडिया गठबंधन की या अपोजिशन पार्टीज़ की, लेकिन उनकी ताकत तो बढ़ी है। इस बढ़ी हुई ताकत का मजलूमों को फ़ायदा नहीं मिल रहा तो इसका मतलब बेकार है ना। ये ताकत बढ़ी हुई बेकार है। तो ये फीलिंग जब लोगों में आएगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। तब वो ये रास्ते ढूंढेंगे कि क्या तो हम कोई नया रास्ता निकालें, ऐसा रास्ता जो इन बेईमानों को, इन संविधान के दुश्मनों को कलाई पकड़ के रोक सके, या हम लोग इन्हीं के आगे नतमस्तक हो जाएं, हम सरेंडर ही कर दें, क्योंकि ये इतने बड़े गुंडे हैं, इन्हें कोई रोक ही नहीं पा रहा। प्रोटेस्ट एक माध्यम, सबसे बड़ा माध्यम। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, ये संवैधानिक रास्ता है। 80% प्रोटेस्ट से आपको लाभ मिलेगा, 20% अदालतों से और दूसरी कार्रवाइयों से। चलिए ठीक, थैंक यू।